जमुई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बरहट थाना अंतर्गत एक नक्सली को धर दबोचा। वहीं पर नक्सली के ऊपर 5 मर्डर का आरोप लगा है पहले से। और जमुई डीएसपी ने क्या कहा, देखिए पीएमपी टीवी न्यूज़ जमुई पर बने रहिए। अमित भाई साइन करने के लिए बुलाएंगे उस समय आ जाइएगा। ठीक ठीक ठीक। इधर 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 सर। सर क्या मामला है और ये कहाँ से गिरफ्तार हुई है नक्सली की? देखिए, जमुई पुलिस के द्वारा सीआरपीएफ के सहयोग से नक्सलियों के विरुद्ध अभियान हमेशा से अपने सर्वोत्कृष्ट अवस्था में रहा है और इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हमेशा नियमित अंतराल पर एरिया डोमिनेशन और साथ ही साथ नक्सलियों की गिरफ्तारी का अभियान किया जाता रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि बरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवरतरी एक गांव है, उसमें एक बरहट थाना के 2 कांडों में वांछित एक नक्सली हैं विजय कोड़ा, पिता नरेश कोड़ा, उनको देखा गया है। पुलिस अधीक्षक को प्राप्त सूचना के आलोक में उनके द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सीआरपीएफ 215 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीम है और बरहट थाना के थानाध्यक्ष के नेतृत्व में बरहट थाना के पुलिस बल के साथ एक टीम का छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम के द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई और इस नक्सली जो विजय कोड़ा हैं उनको गिरफ्तार किया गया। विजय कोड़ा का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। उन पर बरहट थाना अंतर्गत नक्सल के 2 कांड दर्ज हैं। पहला जो कांड है वो 2018 का है, जिसमें इन्होंने 2 व्यक्तियों मदन कोड़ा और प्रमोद कोड़ा को मौत के घाट उतारा था। दूसरा जो कांड है इनके विरुद्ध वो 2017 का है। इसमें इन्होंने बरहट थाना के कुकुर झाप इलाके में शिव कोड़ा और बजरंगी कोड़ा को मौत के घाट उतारा था। दोनों कांडों में जो सामान्य नागरिक थे उनको मारने की मुख्य वजह यह थी कि वे नक्सल अभियान में जो अभियुक्त हैं, गिरफ्तार अभियुक्त, उनको सहयोग नहीं कर रहे थे और साथ ही साथ नक्सलियों के विरुद्ध जो आसूचना का साझा करना होता है, सामान्य नागरिक की जो जिम्मेदारी होती है उसे निभा रहे थे। इस कारण से जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं विजय कोड़ा द्वारा उनको उन सारे व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सर, इस हत्याकांड में कितने नक्सली शामिल थे और अभी तक किनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, हम लोगों ने दोनों केसेस में पहले भी अरेस्टिंग की है और साथ ही साथ यह जो अरेस्टिंग है वो पुराने जो गिरफ्तारियों हैं उन्हीं के आधार पर जो हम लोगों को लाभदायक सूत्र मिला था उसी के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। हम लोग आगे भी दोनों केसेस में जो भी वांटेड एक्यूज्ड हैं उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। जिसकी हत्या हुई एक ही फैमिली का है? दोनों, हाँ, एक ही फैमिली। सर, इसकी गिरफ्तारी पहली जो 2018 में हत्या हुई है इसमें 2 भाई थे, मदन कोड़ा और प्रमोद कोड़ा। सर ये जो गिरफ्तार नक्सली किस दस्ता का सदस्य हैं? हाँ सर, वो देखिए, ये जो गिरफ्तार नक्सली हैं इनका जो सक्रिय नक्सली हैं प्रवेश दा, अरविंद यादव, अर्जुन कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा, इनके साथ सक्रिय सहभागिता रही है 2018 के कांड में। इनकी सक्रिय संलिप्तता के सहयोग से इन्होंने जो 2 व्यक्ति थे मदन कोड़ा और प्रमोद कोड़ा उनकी हत्या की थी। इसके अलावा जो 2017 के कांड हैं इसमें जो गिरफ्तार नक्सली हैं इन्होंने अर्जुन कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा एवं अन्य नक्सलियों के साथ मिलकर 2 व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा था। तो इनका एक बृहद संगठित गिरोह रहा है, नक्सल गिरोह रहा है, जिसमें सामान्य नागरिकों की हत्या करना
इनका ऑर्गेनाइज्ड गैंग का मुख्य पेशा रहा है। इसकी गिरफ्तारी के साथ कुछ हथियार वगैरह भी बरामद नहीं, बरामदगी नहीं। सर, पुलिस प्रशासन लगातार अभी कहते आ रहे हैं कि जो है सो थाना क्षेत्र जब गुरमाहम जो कैंप स्थापित हुआ उसके बाद से यहाँ नक्सलियों का सफाया हो गया है। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि लगातार 2 दिनों से 2 हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या लगता है सर, अभी भी इस इलाके में नक्सली सक्रिय हैं? देखिए, ये आपका जो सवाल है उसी में एक जवाब भी छिपा हुआ है। जो भी नक्सल विरोधी अभियान है जमुई पुलिस का, वह हमेशा से हम लोग नियमित अंतराल पे जारी रखे हुए रहते हैं। उसका एक अपना सिस्टम है। सीक्रेट इंटेलिजेंस की मदद से, टेक्निकल एविडेंस की मदद से हम लोग हर सक्रिय और निष्क्रिय जो भी नक्सली हैं उन सभी की तलाशी, गिरफ्तारी, छापेमारी का अभियान हमारा केंद्रीय जो सशस्त्र बल हैं उनके साथ चलता रहता है। और इस क्रम में हम लोगों का हमेशा से मुहिम रहा है कि सरकार की जो विकास योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचे और इसमें बाधा पहुंचाने वाले जो नक्सली तत्व हैं उन सभी का सफाया हो। जमुई को हम लोग जल्द ही नक्सल मुक्त जमुई बनाने का सपना रखते हैं और उस दिशा में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के सशक्त नेतृत्व में हम लोग इस सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं। जो और भी वांछित नक्सली हैं सर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो नक्सल अभियान में कभी शामिल रहे हैं या फिर अभी तक सरेंडर नहीं किया? देखिए, जो भी वांछित नक्सली हैं, जाहिर सी बात है ये वांछित नक्सलियों के खिलाफ हमारा जो अभियान है केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ जिला पुलिस की टीम कंधे से कंधा मिलाकर उनकी गिरफ्तारी, छापामारी के लिए अग्रसर है। और हम लोग हमेशा से यह चाहते हैं कि अपराध, चाहे वो नक्सली संगठनों के द्वारा किया जा रहा हो या किसी अन्य आपराधिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा हो, उन सभी का अपराधों का जड़ से सफाया हो। ठीक है।